वंदे मातरम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं थर्ड ईयर के फाउंडेशन पेपर 2 के 50 प्रश्नों को हल करूंगा। जैसा कि आपको पता है, फाउंडेशन पेपर 2 में दो पेपर आते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग और डिजिटल अवेयरनेस सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी। ये एक साथ पेपर होता है। इसके पहला जो पार्ट है आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इसके मैं 50 प्रश्न के हल इस वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। ये जो आप पेपर देख रहे हैं, ये 20 अप्रैल 2024 को जीवाजी विश्वविद्यालय के अंतर्गत बीए थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए हुआ था। ये इसमें मार्च अप्रैल लिखा हुआ है, ये 2014 गलती से लिखा गया है, ये पेपर में मिस्टेक हो गई है भाई, इससे 24 समझिएगा। और ये साथ ही साथ अभी आप देखेंगे आगे जैसे जैसे मैं हल करूँगा, मैं आप लोगों से बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल पर जितने वीडियो सभी देखिए, बीए, बीकॉम, बीएससी, थर्ड ईयर के जितने भी वीडियो हैं वो आप देखिए, किसी भी यूनिवर्सिटी के हों। अभी आप देखेंगे ये जो 50 प्रश्न मैं इस पेपर के अभी हल करूँगा इस सब्जेक्ट के, इसमें से लगभग 40 प्रश्न जो हैं वैसे की वैसे रिपीट हुए हैं। अभी देखो 2 तारीख को यानी 2 अप्रैल को मैंने 2 या 4 अप्रैल को देवीलाल विश्वविद्यालय इंदौर का पेपर हुआ था, इसी का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और कैरेक्टर बिल्डिंग का। उसके देखेंगे आप 40 प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। अभी आप नहीं तो अगर आपको यकीन नहीं है तो अभी आप इस वीडियो को पॉज करिए, मेरे चैनल पर जाइए, उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है एनईपी थर्ड ईयर के नाम से। उस एनईपी थर्ड ईयर को क्लिक करेंगे तो उसमें थर्ड ईयर की वीडियो मिलेंगे। इसी प्रकार जो विद्यार्थी सेकेंड ईयर के हैं तो उनको सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट है, फर्स्ट ईयर के लिए फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट है, उससे रिलेटेड वीडियो उसमें मिल जाते हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पर्सन शब्द किस भाषा से आया था? ये लैटिन भाषा से आया हुआ है। अगला प्रश्न है, अच्छे व्यक्तित्व की निम्न विशेषता होती है। द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड पर्सनैलिटी। ये देखिए जो एग्जाम है वो रेगुलर और प्राइवेट दोनों स्टूडेंट्स के लिए सेम पेपर है। तो यहाँ अच्छे व्यक्तित्व की निम्न विशेषताएं इसमें से सभी है। जोखिम लेना, रिस्क टेकिंग, इनोवेटर, इमेजिनेटिव। ये जो है इसका आंसर डी है। पर्सनैलिटी ए साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन इज रिटन बाय। ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है ऑलपोर्ट ने 1937 में। ओके, तो सी आंसर इसका सही है। अगर आप विद्यार्थी चाहते हैं कि ये जो आप तैयारी कर रहे हैं, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसकी आपको पीडीएफ चाहिए आपको, वो भी आंसर सहित, तो इसके लिए आपको एक प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना होगा, उसका नाम है मैक्स गेनर। ये आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके लिंक मिलेगी आपको, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, फ्रीली उसमें अवेलेबल है। आपको उसमें फ्री मटेरियल के अंतर्गत जाना पड़ेगा। फ्री मटेरियल में प्रीवियस ईयर पेपर में आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, अच्छे व्यक्तित्व के वांछित गुण है। सुदर्शन, संप्रेषण कौशल, मित्रतापूर्ण व्यवहार, उपरक्त। देखिए ये क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल कोई ऑप्शन भी चेंज नहीं है, उसका भी ऑप्शन डी है, इसका भी ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तित्व का पारिवारिक निर्धारक। ये क्वेश्चन भी रिपीट, मैं कह रहा हूँ 40 क्वेश्चन रिपीट हुए, इसलिए मैं बार बार नहीं बताऊंगा कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए। आप वो वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपने वीडियो देखा होगा और उसके बाद एग्जाम दी होगी तो निश्चित रूप से आपका पेपर अच्छा गया होगा। और जो विद्यार्थी आगे की तैयारी के लिए वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पूछा पारिवारिक यानी फैमिली कारक पूछा है। तो जो पीयर ग्रुप्स होता है, जो आपके दोस्त होते हैं, वो पारिवारिक पृष्ठभूमि के नहीं होते। बाकी 3 ऑप्शन परिवार से रिलेटेड, तो ए ऑप्शन इसका सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, चरित्र निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? सहन शक्ति, आत्मसम्मान, साहस या उपरोक्त सभी। तो इसका डी आएगा। ठीक है, द फॉलोइंग इज द रिक्वायर्ड फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग, पेशेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, करेज, ऑल द अबव। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7, सफल व्यक्ति होते हैं अच्छे चरित्र वाले, खराब चरित्र दोनों। तो इसमें ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, सक्सेसफुल पर्सन इज अ गुड कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्यक्तिगत चरित्र निर्भर करता है किस पर? आचरण, आकांक्षाएं, चिंतन और सभी। कंडक्ट, एम्बिशन, थिंकिंग, ऑल द अबव। ये सभी पर डिपेंड करता है। पंचकोश के तीसरा प्रकार है, पंचकोश जो है ऐसा माना जाता है योग के अंतर्गत कि हमारा जो शरीर है 5 कोषों से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें पूछा गया है कि इसमें 5वां कोष कौन सा है, सॉरी तीसरा कोष कौन था? तीसरा कोष है मनोमय कोष। इसका संबंध किससे होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, उसमें मैंने समझाया भी पंचकोशों के बारे में, जो वीडियो है देवीलाल विश्वविद्यालय के अंतर्गत का। तो इसलिए आप किसी भी विश्वविद्यालय को, आप शंकर साई यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा के हों, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय जबलपुर के हों, किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, क्वेश्चन सेम आते हैं, सिलेबस सेम है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत पाठ्यक्रम सबका एक सा है। अगला प्रश्न है, प्राणमय कोष के प्रकार हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नया है। तो प्राणमय कोष के प्रकार है प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ये सभी। तो ये सभी आएगा।
प्राण का अर्थ है वायु, अपान का अर्थ है बाहर की ओर ऊर्जा का त्याग करना, ठीक है। व्यान का अर्थ होता है ऊर्जा का संचार, उदान का अर्थ होता है सिर और गले की ऊर्जा, और समान का अर्थ होता है पाचन और आत्मसात करना, ठीक है। तो ये सभी का अर्थ है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है प्राणायाम है, प्राणायाम क्या है? तो प्राणायाम है श्वास प्रक्रिया है। ब्रीथिंग प्रैक्टिस है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। उच्च नैतिकता का लाभ आत्मसम्मान, दृढ़ता, स्वाभिमान, या सभी? इसका भी डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। प्राणायाम का अंग नहीं है, तो प्राणायाम का अंग की मैंने आपको कितनी बार बताया, आप फर्स्ट ईयर में योग एवं ध्यान पढ़े, उसमें मैंने बताया था पूरक, कुंभक और रेचक। ब्रीद इन, ब्रीथ होल्ड और ब्रीथ आउट, सांस को लेना, सांस को रोक कर रखना और सांस को छोड़ना, जिन्हें तकनीकी योग की तकनीकी भाषा में कहा जाता है पूरक, कुंभक और रेचक। ये रोचक जो लिखा है ना वो गलत लिखा है, रेचक होना चाहिए ना, ये गलत लिखा हुआ है, तो अंग नहीं है। प्राणायाम का अंग सूर्य नमस्कार नहीं है। हालांकि अब यहाँ पर चूंकि देखिए प्रिंट मिस्टेक कर दी गई है, यहाँ पर रोचक लिख दिया गया है, तो ये भी आ जाएगा, ठीक है। 3 ही क्रिया होती, कुंभक, पूरक और रेचक। सूर्य नमस्कार प्राणायाम का हिस्सा नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है कर्मयोग के सिद्धांत। कर्मयोग के सिद्धांत हैं ड्यूटी, देखिए ड्यूटी, कर्मयोग में कर्म महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 15 है डू योर ड्यूटी विदाउट द कंसेंट टू द फ्रूट ऑफ ए फ्रूट ऑफ ए। यहाँ पर पूछा गया कर्म किए जा फल की चिंता नहीं, ये फल का अर्थ है परिणाम। इस फल का अर्थ हिंदी में, अंग्रेजी हिंदी का अर्थ है फल का परिणाम, लेकिन इसे ट्रांसलेशन देखिए फ्रूट किया गया। फ्रूट नहीं होता है, फल का मतलब होता है परिणाम, ठीक है। ये गलती इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है इंग्लिश में। तो यहाँ पर पूछे वो कर्मण्येवाधिकारस्तु, भगवत गीता में कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्तु माँ फलेषु न कदाचन, उसी की बात की गई है। तो ये सूत्रवाक्य कर्मयोग का ही है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मैं कौन हूँ संबंधित है, तो ये ज्ञान योग से संबंधित है। कुछ लोग कर्म योग से भी जोड़ते हैं, पर ज्ञान के ही शाखा है, मतलब मूल रूप से ज्ञान योग में माना जाता है कि आप कौन है, आत्मा क्या है, मनुष्य क्या है, संसार क्या है, इन सभी बातों का जो प्रश्न खोजा जाता है इसके अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 17 है भारतीय मानक समय की गणना का स्थल है। ये क्वेश्चन भी देखिए सेम रिपीट हुआ है, सेम वही क्वेश्चन, मिर्जापुर, ठीक है। सी ऑप्शन इसका सही है। भक्ति के स्वरूप हैं, देखिए भक्ति के प्रकार पूछा होता तो व्यक्ति के 9 प्रकार होते हैं सामान्यतः, लेकिन यहाँ स्वरूप पूछा है, फॉर्म्स, तो भक्ति तो कई प्रकार की होती है। डी ऑप्शन आना चाहिए इसमें डाउट है। अब यूनिवर्सिटी क्या सही मानती है, मेरे हिसाब से डी ऑप्शन सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 है मातृभाषा का अर्थ क्या है। मातृ, ये क्वेश्चन भी सेम रिपीट हुआ है। मातृभाषा का अर्थ होता है वह भाषा जो बालक शिशु जन्म के साथ ही सीखता है, ठीक है। अ बेबी लर्न फ्रॉम बर्थ। क्वेश्चन नंबर 20, भगवान राम के गुरु कौन थे, तो ये थे विश्वामित्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का ही क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के प्रतिपादक थे, बौद्ध धर्म के प्रतिपादक कौन थे। ऑब्वियसली बौद्ध धर्म के प्रतिपादक गौतम बुद्ध थे, जिनका बचपन का नाम क्या था, आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, सर्वोच्च राजनीतिक महापुरुष। ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा रिपीट हुआ है, और मैंने उस समय उस वीडियो में बताया भी कि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे न जाना चाहिए कि सर्वोच्च राजनीतिक पुरुष कौन है। ये सभी की अपनी अपनी महत्ता है ना, पर दिए गए विकल्पों में होना चाहिए महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 सम्मेलन का मुख्य सूत्र वाक्य, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मुख्य सूत्र वाक्य वसुधैव कुटुंबकम, और ये इसकी थीम भी है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। नेक्स्ट, स्वराज शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो स्वराज शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है, देखिए ये क्वेश्चन भी क्या है, दिए गए विकल्पों में से इसमें आएगा दादा भाई नौरोजी, ठीक है। सर्वप्रथम उपयोग किया था दयानंद सरस्वती जी ने। उसके बाद 1906 में यानी 1906 में दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता अधिवेशन में ये इस बात को उठाया था। और उसके बाद जस्ट इसके पहले 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जी ने भी इसका उपयोग किया था। तो विकल्प में दिया है दादा भाई नौरोजी, तो ठीक है, ये ऑप्शन सही है 24 का। क्वेश्चन नंबर 25, स्वतंत्रता का प्रकार है राजनीतिक आर्थिक नागरिक, सभी डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 25 का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, जीवन मूल्य है।
लाइफ वर्च्यू आर मित्रता, करुणा, मुदिता, उपरोक्त सभी। तो ये सभी जीवन मूल्य के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भारत क्या है? भारत इंडिपेंडेंट नेशन, डेमोक्रेटिक कंट्री, फेडरल स्टेट। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, जिसमें भारत स्वाधीन भी है, प्रजातंत्र भी है, पर संघी नहीं है। भारत संघ राज्यों का संघ है, संघ राज्य है, संघी राज्य नहीं है। इंग्लिश में फेडरल नहीं है, हम हैं यूनियन ऑफ स्टेट, ना कि फेडरल स्टेट। ये यहाँ पर एक गलत विकल्प है, पर दो विकल्प सही हैं। तो मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी इसमें डी ऑप्शन सही मानेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। बाकी ये इंग्लिश में फेडरल नहीं होना चाहिए, यूनियन ऑफ स्टेट है इंडिया। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रत्याहार क्या है? तो मैंने आपको योग वाले उसमें बताया था, यह अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, है ना। तो ये क्या है? सब अष्टांग योग हैं, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 29 चलते हैं, अष्टांग योग का अंतिम चरण कौन सा है? तो धारणा ध्यान समाधि, समाधि आखिरी है, ठीक है। फाइनल लिम्ब ऑफ द अष्टांग योग इज समाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, अष्टांग योग अंगों की संख्या कितनी? अष्ट का मतलब ही 8 है। क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन नंबर 30 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट, यम के प्रकार है, तो यम और नियम दोनों 5-5 प्रकार के होते हैं ना। यम कौन कौन से हैं बता सकते हैं आप, मैंने बताया वीडियो में, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 32, नियम में शामिल है संतोष, तप, स्वाध्याय, सभी 5। दो और कौन कौन से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर 33, व्यक्तित्व विकास का संबंध है व्यक्ति जानवर, ये तो व्यक्तित्व विकास व्यक्ति से ही संबंधित है ना, ये ऑप्शन। रिलेशन ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर्सनल पर्सन आएगा इसमें। ये फिर से आपसे अनुरोध है कि अगर चैनल पे आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसे वीडियो को लाइक करो और लोगों तक पहुंचाओ। आपके रिश्तेदार दोस्त जो भी हों, वो भी अगर पढ़ रहे हो कहीं 3rd ईयर में, भले ही वो बीकॉम 3rd ईयर कर रहे हों, बीएससी कर रहे हों, 3rd ईयर में होना चाहिए, रेगुलर हो प्राइवेट हो, उन्हें वीडियो भेजिए, उनके बहुत काम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, आनंदमय कोष क्या है? तो मैंने आपको बताया था आनंदमय कोष, मैंने पिछले वीडियो में इसमें विस्तार से समझाया है, ठीक है। तो आनंदमय कोष ये अंतिम और पाँचवा और अंतिम कोष है। विज्ञानमय कोष किससे संबंधित है? ये बुद्धि से संबंधित होता है, विज्ञान और तर्क, ठीक है, बुद्धि आएगा इसमें डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, पंचकोश के प्रकार हैं। पंचकोश 5 ही प्रकार का है, ये तो वही बात होगी अष्टांग योग कितने प्रकार की हैं। अन्नमय कोश कौन सा? अन्नमय कोश का संबंध किससे है? तो अन्नमय कोश का संबंध जो है वो शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक विकास से होता है, शारीरिक स्वास्थ्य होता है, फिजिकल हेल्थ, ठीक है। नेक्स्ट, आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको बता दिया क्या करना होगा। प्ले स्टोर में जाके आप मैक्स गेनर डाउनलोड कीजिए, फ्री मटेरियल में जाइए, वहाँ ये अपलोड है, और भी अपलोड है। इसके पहले जो वीडियो था, इसके पहले जो पीडीएफ था वो भी आप देख सकते थे और आपको मिल जाता। 38 है, कर्मयोग का विवेचन मिलता है, बिल्कुल भगवत गीता में मिलता है, उसी में विवेचन किया गया है कर्मयोग का। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्राणायाम के भेद हैं। ये प्रश्न भी ऐसा ही आ गया है ना। अब प्राणायाम के कितने भेद हैं? 8 भी बताए गए हैं प्राणायाम के, 3 भी बताए गए हैं, है ना, अलग अलग। ये भी नहीं पूछा गया किसके अनुसार। क्वेश्चन नंबर, भारतीय क्रिकेट के सर्वोच्च महापुरुष हैं। अब सर्वोच्च क्या, सुनील गावस्कर की भी अपनी मान्यता है, कपिल देव ने 1983 का वर्ल्ड कप जिताया, महेंद्र सिंह धोनी ने 2011 में वर्ल्ड कप जिताया, सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाना चाहिए, फिर भी एक पूछी जाए तो इसमें ये आना चाहिए। बाकी यूनिवर्सिटी आप देख लीजिए क्या देती है इसमें आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आखिरी क्वेश्चन था। ये देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में जो क्वेश्चन पूछा था ना, 40वें नंबर पे, 50वें नंबर पे पूछा है, आप जाके देख लीजिएगा। सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन भी सेम है। शारीरिक दृष्टि से व्यक्ति होते हैं, ये स्थूल का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, विद्यालयीन भावनात्मक बौद्धिकता सभी का पड़ता है भाई, मानसिक विकास पर, मेंटल हेल्थ पर, स्कूलिंग फैक्टर्स, इमोशनल फैक्टर, इंटेलिजेंस, सभी पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट, आदर्श दिनचर्या में शामिल है समय पर जागना, समय पर भोजन, समय सभी, बिल्कुल डी ऑप्शन इसका सही आएगा। संतुलित भोजन की आवश्यक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, तो ये भी सभी आ गया। नेक्स्ट, सूक्ष्म व्यायाम में क्या शामिल है?
तो यहाँ पर देखिए सूक्ष्म व्यायाम में क्या शामिल है, इसमें है टहलना, जॉगिंग करना, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी किस में प्रचुर, देखिए इन सब में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मतलब सबसे ज़्यादा पूछा गया है, तो ये नींबू में होता है। इनमें से किस में प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है, तो सोयाबीन में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं। संतोष अष्टांग योग की किस अंक का है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर, इसी क्वेश्चन पेपर में प्रश्न क्रमांक 32 क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, उसमें ऑप्शन दिया हुआ है संतोष, तो क्वेश्चन नंबर 32 में ये दिया हुआ है। तो अष्टांग योग में योग के किस अंग का हिस्सा है ना, अष्टांग योग में संतोष किसका अंग है, तो संतोष किसका है, नियम का अंग है, ठीक है, नियम। अंतिम 2 प्रश्न बचे हैं, आप लोग देख लीजिए कि धैर्य का अर्थ क्या है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। यहाँ पर हम इसको ना समझें, इसको इंग्लिश में देख लें, साइलेंस, स्टे काम, हम्बल और तो ये सभी आएगा। तो यहाँ पर 49 का डी ऑप्शन सही है। अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न से पहले मैं कह रहा हूँ बार बार, आप लोग पढ़ाई कीजिए, आप ऑल द बेस्ट, जगह जगह से आप अच्छे अध्ययन करिए। ऑब्जेक्टिव को जो एग्ज़ाम होती है वो काफ़ी कठिन होती है, उसमें आपको मिनिमम मार्क्स लाना ही है, उसमें आपको OMR से चेक होते हैं, आप अच्छे से अध्ययन करेंगे और इससे परसेंटेज भी आपके बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है अनुशासन में निम्न का प्रयोग जरूरी है, उत्तरदायित्व, धैर्य, संतुलन, ये सभी, बिल्कुल ये सारी चीज़ें होना चाहिए डिसिप्लिन में, ठीक है। यहाँ पर 50 प्रश्न पूरे होते हैं। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।